100 साल पहले शुरू हुआ था। मैं उन दिनों छुट्टी पर था और उस गांव में करीब करीब डूब ही गया था, लेकिन मैंने वक्त रहते खुद को संभाल लिया। उस पल मेरे भीतर कुछ जागा। एक अजीब सी हलचल हुई। मूसलाधार बारिश हो रही थी, पर मैंने अपनी शक्ति से उन काले बादलों को एक पल में चीर दिया। जब लोगों ने मुझे बादलों के बीच चमकते देखा तो उनकी चीखें गूंज उठी, देखो वो पहाड़ के रक्षक देवता हैं। शियान लिंग वक्त बदला और जब लोग उस प्राचीन गूंजते हुए कलश के पास आए तो आसमानी बिजली का कहर थम गया। सुनहरी रोशनी ने मुझे घेर लिया। मैंने देखा कि एक छोटे हिरण ने उस कलश के खाली हिस्से की तरफ इशारा किया। वहाँ मेरा नाम लिखा जाना था। मैंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, झाई त्यानडिंग, यानी वो जो पूरी दुनिया की रूहों का बोझ उठा सके। वह छोटा हिरण दंग रह गया। आकाश का नाम लेना कोई खेल नहीं है। अगर आप में उसे संभालने की ताकत न हो तो अंजाम मौत से भी बुरा होता है। पर मैंने डरना नहीं सीखा था। मैंने अपनी हड्डियों के सहार से उस खाली जगह को भर दिया और हमेशा के लिए उस कलश का हिस्सा बन गया। वह मेरा नाम नहीं, मेरा वादा था, एक ऐसा वादा जो वक्त के अंत तक निभाया जाएगा। फिर मैं पहुंचा ली परिवार की पुश्तैनी जमीन पर। बाहर बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। वहाँ 100 साल का बूढ़ा ली कियान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने मदद के लिए हाथ उठाना चाहा, पर मैंने उसकी कलाई थाम ली। उसे मेरी गर्म सांसें अपनी पीठ पर महसूस हो रही थीं, धधकती आग जैसी। मैंने उसके पास एक कुर्सी खींची और आराम से बैठ गया। मेरी लाल आकृति और सुनहरी आंखें उस अंधेरे कमरे में चमक रही थीं। मैं लांजू हूँ, इन सब का सबसे बुरा सपना। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तो बहुत शांत हो, पर क्या मैं तुम्हें एक चुनाव करने का मौका दूं? उसने पूछा, कैसा चुनाव? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एक शानदार सौदा। पहला विकल्प, तुम सब पुराने लोग मर जाओ और तुम्हारे खानदान के नौजवान जीवित रहें। दूसरा, वो नौजवान मर जाए और तुम सब जिंदा रहो। बताओ क्या चुनते हो? मैं उसकी इंसानियत की परीक्षा ले रहा था। मेरे लिए ये दुनिया और इसके रसूखदार लोग महज कठपुतलियां हैं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं पहला विकल्प चुनता हूँ। मैं खड़ा हुआ, अपने काले लिबास को समेटा और मुड़ गया। बेहतरीन, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। शुभ रात्रि। मिस्टर ली मैं बाहर निकला। बारिश की बूंदें मेरी हथेली पर गिरी। इंसान वाकई अजीब होते हैं, अपनी बर्बादी के बीच भी भावनाओं में घिरे रहते हैं। शहर के बीचों बीच गगनचुंबी इमारतों में अब एक बड़ी सभा हो रही थी। वो लोग समझ रहे थे कि वे कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि शिकारी अब उनके शहर तक पहुंच चुका है।